जी भैया। मैं आपका अन्नू से अनिल, अनिल से अनुरुद्धाचार्य और फिर डॉक्टर अनुरुद्धाचार्य तक का सफर का मैं गवाह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकार के मद में डूबे हुए हैं जी। तो क्या अपने शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान है कि वो अहंकार की समय सीमा क्या है? अहंकार का एक ही दंड है, नाश। जिसने अभिमान किया उसका नाश हुआ, पतन हुआ। इसलिए बिंदास जीवन, कल मैंने कथा में बताया कि ज्यादा घमंड जिसे आए 50 रुपया का घड़ा खरीद के गिफ्ट कर दो। बताओ उसको कि पागल घमंड किस बात का, एक दिन तेरी राख इस 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। हम सबको एक दिन राख बन के उड़ जाना है। जब राख बन के उड़ना है तो बताओ घमंड किस बात का। ये हमारे नीलू भैया हैं, नीलू वाजपेयी जी, पौड़ा में इनकी मेडिकल की दुकान है। इन्होंने, ये वो भैया हैं जब इनकी दुकान थी और मैं यहाँ गांव में जब गैया चराता था तो गैया चरा के समय मिलता तो मैं इनकी दुकान के बाहर जाके बैठा करता था। ये हमारा परम सौभाग्य है। तब भी ये थे और आज भी ये हैं। तब भी इन्होंने मुझे देखा, तब भी मैं घमंड में कभी नहीं रहा। आज भी मैं आप सबका दास बन के ही रहता हूँ। घमंड किस बात का करूँ, इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा था महाराज जी कि आप अपने आप को ऐसा कैसे मेंटेन कर पाते हैं। मैं बोला जैसे जब आप अन्नू थे जब भी मैंने आपको देखा, अनिल हुए जब भी मैंने आपको देखा और अनुरुद्धाचार्य भी मैंने आपको देखा। और वही जो अन्नू के समय पे आपकी कार्य प्रणाली थी, मैं देख रहा हूँ किसी को आप भौजी कह के बुलाते हैं, किसी को मौसी, किसी को चाची, किसी को मम्मा, किसी को माई। मतलब ऐसा क्या है कि आपके जो ये लक्षण है हम लोगों के अंदर आए और अहंकार हमको दूर दूर तक न छुए? ये अभिमान क्यों नहीं आता, इसका कारण है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं करता हूं। मैं सदा ये मानता हूं, देखो आप लोगों से क्या छिपाना। यहाँ इतनी हमारी मौसी, चाची, बुआ, भौजी सब बैठी हैं हमारे गांव की। इनमें से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे नंगा उघारा देखा है, मुझे गांव में मिट्टी के साथ खेलते देखा है, गैया चराते देखा है, चारा काटते देखा है, नहाते देखा है, तालाब में छलांग लगाते देखा है। तो आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूं। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे से और आपसे करवा रहे हैं। जब मैं अपने को करता मानता ही नहीं तो मुझे घमंड क्यों आए? घमंड मुझे उस दिन आएगा जिस दिन मैं ये मान लूं कि मैंने किया। मैं करता नहीं। आप बताइए, मैं तो भीख मांगता था इस गांव में, घर घर जाकर भीख देने वाली माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल और नमक का ढेला मुझे दिया है। अब बताइए, मैं भीख मांगने वाला आज व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ तो मैंने अपने वो दिन भूले नहीं। मुझे पता है कि भीख देकर के आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है और भीख लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घमंड किस बात का करूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ और भिखारी को घमंड नहीं करना चाहिए। सो मैं नहीं करता, बस मैं भुलाया नहीं अपने दिनों को। यदि मैं दिन भूल जाता तो मुझे भी घमंड आ जाता। लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी साल में एक बार पैंट दिलाते थे। सच बताऊं, मैं जीन्स पहनने के लिए तड़पा करता था। गांव के लड़के जीन्स पहना करते थे, मेरे पास जीन्स नहीं हुआ करता था, पैंट महंगा था जीन्स का। मेरे पिताजी कपड़ा सिलवाते थे। मेरे गांव की कुछ मौसी, शायद उस जमाने में याद इनको है नहीं, मैं जो कपड़ा पैंट पहनता था ना, जब तक पीछे से पूरा पैंट घिस नहीं जाता, छेद हो जाते, चड्डी दिखने लग जाती। जब तक पूरी चड्डी ना दिखने लग जाए, पिताजी को मैं दिखाता, देखो छेद हो गए, अब तो दिलवा दो। तब वो 1 साल बाद दूसरा कपड़ा दिलाते थे। मैं स्कूल जाता था, एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, सब जूते पहन के स्कूल जाते। मैं यहाँ गैया चराता था नंगे पांव, अपने कक्का जी से, पिताजी से बोलता था एक जोड़ी जूता दिलाओ। तब वो 50 रुपया वाले आसरा जूता दिलवाया करते थे महीनों रोने के बाद। तो मैं तो जूते के लिए तरसा हूँ, पैंट के लिए तरसा हूँ, कपड़ों के लिए तरसा हूँ, लेकिन जिन जिन के लिए तरसा हूँ
सब कुछ ईश्वर ने दे रखा, लेकिन मैंने उस परिस्थिति में मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मैंने चोरी करनी स्टार्ट नहीं की कि नहीं है तो चलो चोरी कर लेते। मैंने बेईमानी करनी स्टार्ट नहीं की, चोरी नहीं की, मैंने गलत नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। मैंने ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाया और सेवा का भाव रखा। वो सब देखकर भगवान ने ये सब कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर करे आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें और इस सिहोरा पूरे क्षेत्र का नाम आपने पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर करे ऐसी ही कृपा आप पे बरसाए रखे। राधे राधे। धन्यवाद भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और किसका प्रश्न है? स्वामी जी जी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। माइक जय पास श्री में लो, राम। माइक पास में लो। जय श्रीमन नारायण। जय श्री श्रीमन राम। नारायण जी। महाराज जी, जीवन में, अपने जीवन में और स्वभाव में विनम्रता और किस प्रकार लाई जाए? विनम्र होने के लिए ना सबसे पहले ये भाव बनाओ कि मैं नहीं करता, भगवान करा रहे। देखो एक बात बताओ, क्या मैं बोल रहा हूं? यदि मैं बोलता तो मैं सदा बोलता, लेकिन एक टाइम बाद आदमी बोल नहीं पाता। मैं देखता तो सदा देखता, एक टाइम बाद आदमी देख नहीं पाता। मैं चलता तो सदा चलता, पर एक टाइम बाद आदमी लंगड़ा हो जाता। क्यों? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। मैं चलता तो सदा चलता, मैं देखता तो सदा देखता, लेकिन मैं यदि चल रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं तो ये मेरा बल नहीं है। ये मान लो, मैंने ये जान लिया और मान लिया कि मेरे बल से मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान का बल है, वरना मेरे आपके बल से कुछ नहीं होना। उस दिन इतना तूफान आया था यहाँ पर, टेंट वाला भैया बोल रहा था कि टेंट तो मेरा इतना तूफान सहने योग्य नहीं होता, लेकिन ये तूफान, इतनी बारिश में टेंट झूम रहा था। किसने थाम रखा था? कोई शक्ति थी ना, जिस परमात्मा ने इसको थाम रखा था। ईश्वर परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम पर कृपा तो बनाए हैं ना। इसलिए ये सारा आयोजन हो रहा है। इतना बड़ा गांव, इतने से गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं, ये भगवान की कृपा है, उसकी शक्ति है। ये मानो इस बात को। तो मैं इस बात को मानता हूं कि उन्हीं से होता, तो मैं नम्र तो इसीलिए रहूंगा। यदि मैं मान लूं कि मैं करता हूं तो मुझे आज घमंड आ जाए। महाराज जी